तो जैसे मैं आपको कहता रहा कि बलोचों का एक हमला होगा और बड़ा हमला हो गया फाइनली। ये जो इन्होंने 28 लोग मारे थे बॉम्बिंग करके, उसके बाद छोटे-छोटे हमले होते रहे। और अब की बार हमलों का जो कमान है ब्रास ने संभाला। ब्रास वो संस्था है व्हिच इज़ द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जो सारे बीएलए, बीएलएफ इन सबको कोऑर्डिनेट करती है। तो ब्रास ने कहा कि हमारे हमले जारी रहेंगे और हमारा हमलों का ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को बलूचिस्तान से निकालना। अब बेसिकली हुआ क्या है कि ब्रास का जो हमला था, ये नौशेकी डिस्ट्रिक्ट में आज हुआ है और उन्होंने एक पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट पे हमला कर दिया। और हमले में तभी जब हमला हुआ तो करीब 7 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए और करीब 16-17 लोग जख्मी हैं, जिनमें से काफियों की हालत गंभीर बताई जाती है। इनके जो मरने वालों की संख्या वो संभवतः बढ़ेगी। अब देखिए 3 तारीख की बात करें, 6 तारीख की बात करें, 13 तारीख की बात करें, बलूचिस्तान में हमले हो रहे। और ये जो इन्होंने लोग मारे थे 28 लोग एयर स्ट्राइक करके, उसके बाद कॉन्स्टेंटली हमले हो रहे। पर ये आज बड़ा अटैक है। पाकिस्तान ने ड्रोन डिप्लॉय किए, क्वाडकॉप्टर डिप्लॉय किए, काफी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया कि भाई हम थोड़ा प्रिवेल कर ले, इन हमलों को बचा पाए या कैजुअलिटीज बचा पाए। तो बचा नहीं है कुछ भी। पाकिस्तान फिर घुटनों पे आ गया है। और ब्रास से पूछा गया कि आखिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या, जो 28 जो इन्होंने बॉम्बिंग की थी जिसमें उन्होंने 28 बेगुनाह लोगों को मारा था, उसका उसके बाद तो आपने काफी हमले कर दिए। अब इस हमलों का अभिप्राय क्या, व्हाट डू यू वांट टू अचीव? इनका कहना सिंपल है साहब, जो हम अचीव करना चाहते हैं दैट इज वेरी सिंपल। वी वांट टू मेक श्योर कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान निकले। अब आप बोलोगे बलोचों ने तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, तो ये क्या समय कराना है? देखिए, बलूचिस्तान का 85% एरिया जो है वो बलोचों के कंट्रोल में, पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं। अब ये जो अटैक हो रहे हैं ये उस क्षेत्र में हो रहे हैं जहां पाकिस्तान की आर्मी का या पाकिस्तान का भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। धीरे धीरे उनको अटैक, उन जगहों पर अटैक कर करके पाकिस्तान की पकड़ को मतलब निरस्त करना है, पाकिस्तान की पकड़ को खराब करना है, कमजोर करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए हम इन पे अटैक करते जा रहे हैं। बाकी जो हमारा एरिया वो तो है। और हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हमारा पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। और अगर आप देखें आजकल जो कैजुअलिटीज हो रही है पाकिस्तान की आर्मी की, 1:20 हो रही, 1:30 हो रही। अगर एक बलोच भाई मरता तो वहां 20 पाकिस्तान के लोग मरते। तो अब कोई भी प्रोफेशनल आर्मी हो, ट्रेड आदमी हो, अगर उसकी 1:10, 1:20, 1:30 तक कैजुअलिटी जाए, तो मतलब हम सेफली ये कंक्लूड कर सकते हैं दे आर लूजिंग ग्राउंड, दे आर लूजिंग स्टीम। बिकॉज इसके अगर इतने लेवल की आपकी कैजुअलिटीज है तो आपको जमीन पे, आपको स्थितियों पे पकड़नी। अगर आप फजलुर रहमान की बात सुने, मौलाना डिजल की, वही तो कह रहा था पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, कह रहा मुल्ला मुनीर अगर तेरी औकात है जाके बलूचिस्तान को कंट्रोल कर, केपीके को कंट्रोल कर। भाई तेरी आर्मी की कैजुअलिटीज 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हो रही, तो तुमने कौन सा कंट्रोल किया? यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल एनीथिंग। और ब्रास ये कहना चाहता है कि पूरा बलूचिस्तान मेरा है, मैं आप पे कभी भी हमला करूंगा, आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे, मेरी क्या कर पाऊंगा? और देखिए एक बात बलोच भाइयों की, वो कभी भी बेगुनाहों पे, कभी भी औरतों और बच्चों पे हमला नहीं करते। दे विल ओनली अटैक आर्मी। जबकि इन पाकिस्तानी तो मारते हैं औरतों और बच्चों को, जो इनकी बॉम्बिंग होती है उसमें औरतें और बच्चे ही मरते हैं, क्योंकि टारगेट पे ही औरतें और बच्चे होंगे। और ये नपुंसकों की फौज और करेगी क्या? इसीलिए जो यहाँ परिस्थिति है, वो थोड़ा एंटायरली डिफरेंट है देन एनी अदर पार्ट। तो यहाँ पे ब्रास ये दिखाना चाहता हूँ, वी वांट यू टू कंप्लीटली आउट ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान पे पूरे हमें आधिपत्य करना है, एंड वी वांट अस टू कंप्लीट कंट्रोल कंप्लीट बलोचिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सरकार है या पाकिस्तान का कंट्रोल लास्ट लेग्स पे बिल्कुल खत्म। अब एक और बात देखिए, मैं कहता हूँ मुल्ला मुनीर इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ पाकिस्तान। जब से ये बना है, पाकिस्तान के इतने सिपाही पेस टाइम में मरे जितने वॉर टाइम में भी नहीं मरे। क्या बलूचिस्तान में कैजुअलिटीज देखिए, केपीके में देखिए, कहीं भी देखिए, पाकिस्तान की सेना कैजुअलिटीज पे कैजुअलिटीज ले जा रही। अल्टीमेटली मरता तो सिपाही है, सिपाही गरीब घर से आता। अब जो जर्नैल कर्नल है वो तो इस्लामाबाद में बैठे। इस्लामाबाद में मुल्ला मुनीर जब बैठता तो आगे 2 बुलेट प्रूफ जीएचक्यू रावलपिंडी में ही सिट्स बिहाइंड 2 बुलेट प्रूफ ग्लासेस, डबल बुलेट प्रूफ बुलाट के पीछे बैठता। वो तो इसका डर है, पर वहां सिपाहियों को बलूचिस्तान में लगता है, वो मारे जाते हैं और कहानी खत्म हो जाती है। टेक्निकली और लॉस बलूचिस्तान। अब बस आप उसको पकड़े हुए हो, आप उसको जबरदस्ती झगड़े हो, आपके हाथ में बलूचिस्तान है नहीं।
ये वास्तविकता। तो ये नौशुकीक में जो अटैक है, ये ब्रास ये दिखाना चाहता हूँ, वी कैन अटैक एट विल, एंड विल ओनली अटैक पाकिस्तान की फौज, सिविलियंस को अटैक नहीं करते, और पाकिस्तान की फौज अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती। तो ये एक झटका यहाँ लगा। दूसरा झटका ये लगा था इमरान खान को लेकर। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाई साहब हमने आपकी जो रिव्यू पिटिशन थी वो खारिज कर ली। इन्होंने कहा साहब शहबाज से मुल्ला मुनीर ने अर्जी डलवाई थी, भाई डाल दो। बोला नहीं नहीं, इमरान खान का इलाज करने की क्या जरूरत है, नहीं कर देंगे। तो जो गवर्नमेंट ने अर्जी लगाई थी बोला कि नहीं नहीं साहब, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, आप ये आदेश पारित नहीं कर सकते कि इमरान खान को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां इसका इलाज होगा, मेडिकल बोर्ड बनेगा इत्यादि। उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, और टेक्निकल ग्राउंड्स कह रहा है हमारे पास जुरिस्डिक्शन है, और ये यहाँ जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुसार, पाकिस्तानी के जुडिशियल सिस्टम के अनुसार हमारे पास जुरिस्डिक्शन है। जो आप तर्क लेके आए हो कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं इसलिए आप ये ड्रॉप करो, सर वो तर्क इज यूजलेस एंड यू हैव टू फॉरगेट इट। वी आर गोइंग टू ऑर्डर यू टू टेक आउट इमरान खान। क्या इमरान खान को भी निकाला गया? नहीं निकाला गया। इमरान खान की हालत क्या है? कुछ कोई नहीं पता, हालत खराब है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट से भी जूते पड़े हैं, आप जानते हो, सुप्रीम कोर्ट से भी जूते पड़े। और यहाँ बलूचिस्तान में आप देख ही रहे हो क्या है। और बलूचिस्तान में हालत बहुत खराब है, इनके हाथ से गया। वहां सुप्रीम कोर्ट भी अपनी बार थोड़ा ताकत दिखा रहा। मुल्ला मुनीर को लगा मैं थोड़ी ताकत दिखाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट डर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डरा नहीं, वहां भी ताकत दिखाई। और पीओजे के में आपको बात बताएं, जैक वाले कह रहे हैं कि भाई हम आपकी गोलियों से नहीं डरते, आपको जितनी गोलियां चलानी है चलाओ, आपकी गोलियां खत्म हो जाएगी, हमारे लोग खत्म नहीं होंगे। पीओजेके में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। पीओजेके में जो आज बवाल हुआ एक ही अलग लेवल का हुआ, और पीओजेके प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में धीरे 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 फैल रहे। अब देखिए इलेक्शन भी हो गया, रेंजर भी भेज दिए, आपने सब कुछ करके देख लिया, पर पीओजेके थमने का नाम नहीं ले रहा। और पीओजेके की सूरत हाल से आपको डर लग रहा है, क्योंकि फजल रहमान ने एक बात कही तो पता की थी, बोला अगर यही मॉडल हर जगह रेप्लिकेट होगा तो तुम्हारा हो गया क्या बेटा, तुम तो खत्म। अब ठीक है, होगा नहीं होगा यार वो तो अलग बात है, बट आज के डेट में दे आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन विद पीओजेके, क्योंकि पीओजेके इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा, बलूचिस्तान इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और मैं आपको बताऊँ, खैबर भी वक्त की बात है, खैबर भी इरप्ट करेगा, और सिंध में तो जो होना वो होगा ही। और अल्टीमेटली पाकिस्तान का इमरान खान वाला फियास्को माइट इग्नाइट योर पंजाब आल्सो एंड खैबर बोथ। पाकिस्तान में अगर इमरान खान को कुछ हो गया, आपका खैबर और आपका ये व्हाट यू कॉल पंजाब बेल्ट बहुत कैन बी इरप्टेड। और वहां अगर आप देखेंगे मुल्ला मुनीर का सियासी प्रोजेक्ट जोरों शोरों पे है।